अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अहमद क्रिकेट में हाजिर हूँ। आज 4 मार्च 2026 है और पहला सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा है। तो इसके बारे में जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं? क्या हमें जिता रहे हैं अब आप, या अपनी मनहूसियत लगा के कुछ और आपके प्रोग्राम में भी कुछ जितना हमने आपके चाचा के लड़के मोहम्मद आमिर ने फिर से बोल दिया है कि इंडिया नहीं जाएगा फाइनल। पता नहीं एक्चुअली पता क्या है, लाइमलाइट लूटने के लिए लोग करते हैं ताकि ये बकवास करें, यहाँ से गालियां पड़े और फिर गालियां पड़े तो व्यूज भी तो पड़ेंगे। जब इंडियंस गालियां देंगे, इतने सारे इंडियंस हैं तो व्यूज बढ़ जाएंगे, इसलिए ये लोग बकवास करते हैं। अदरवाइज इसको अच्छी तरह पता है कि इंडिया फाइनल तो जा रही है। फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ क्या होगा, मुझे लगा साउथ अफ्रीका आएगी, वहां पे क्या होगा वो देखने वाली बात है। नहीं यार, वो आपको लग रहा होगा। खैर आपकी प्रेडिक्शन न्यूजीलैंड नॉट अ बैटिंग बाय द वे, लेकिन मुझे लग रहा है इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल में देखेंगे। लेकिन पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट आज कुछ उड़ती उड़ती खबरें आई। आमिर की तो बात करेंगे, उसको तो रोज धुलाई करते हैं, लेकिन ये गंभीर साहब शायद पिच क्यूरेटर से कुछ ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था तस्वीरों में। और लोग भी बोल रहे थे कि क्या गंभीर साहब पिच क्यूरेटर से, वानखेड़े के पिच क्यूरेटर से खुश नहीं है। थोड़ा लग रहा है कि आप पैनिक कर रहे हो। पता नहीं, हमें तो कंफर्म है सेमीफाइनल में पैनिक देखो, हम तो कंफर्म है कि जीत रहा इंडिया, लेकिन जो वहां पे प्लेयर हैं और वहां पे जो आपका स्टाफ है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि अभी थोड़ा सोच विचार में आ गया। क्योंकि सुनने में आया सुबह सुबह कि पिच जो यूज हो रही है वो हो रही है इंडिया यूएसए मैच वाली। इंडिया यूएसए में हुआ था कोलैप्स, जहां पे हुआ था 83 पे 7। अब उसके साथ साथ एक और खबर है कि नहीं जी फ्रेशली प्रिपेयर किया जा रहा है पिच को, कि नहीं जी उस पर थोड़ी बैटिंग और इजी हो पाए। लेकिन जैसा आपने बोला कि तस्वीर सामने भी आ रही है जिसके अंदर गौतम गंभीर जो है वो थोड़ा नाखुश दिख रहे क्यूरेटर से। अब आपको डर तो है अपनी बैटिंग पे, और आपका दिल थोड़ा ढीला है कि करना क्या है, किस तरह से निकालना है मैच। और ऊपर से सैम करन धमकियां देके चला गया कि होपफुली साइलेंस करेंगे क्राउड को। अरे उसने बोल के गया वो, सोचिए ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीम में थोड़ा पैनिक फैला है हल्का सा। जिंदा हो जाए बताएं सर। दिल्ली कैपिटल कहां से आ गई? अगर कल सेमीफाइनल होने के दिन खेला जाए तो जिंदा हो तुम, जैसे सर ने बोला। सर भारतीय टीम बड़े आराम से इस मैच को जीतेगी। 70-30 मैंने प्रेडिक्शन दे भी रखी है। थोड़ा पैनिक तो बनता है बिकॉज़ सेमीफाइनल से बड़ा मैच होता है सर। सेमीफाइनल्स के जिटर्स फाइनल से बड़े होते हैं। इंडिया विल विन दिस वर्ल्ड कप फॉर श्योर। और आप ही कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं, जैसे आपने बोला था ना। नहीं ये वाला तो हम जीत रहे हैं पक्का, कोई डाउट नहीं है। अगले वाला देखिए, साउथ अफ्रीका आती है तो मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज़ साउथ अफ्रीका पहले तो मुझे सेमीफाइनल देखना था कल का। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका कैसा खेलती है, साउथ अफ्रीका जैसा खेलेगी उससे पता चलेगा कि भैया क्या होगा फाइनल के अंदर। लेकिन डेफिनेटली आई मीन कल का जो मैच है उसमें तो मैं ये बोल सकता हूं कि मतलब परसों का जो मैच है उसमें मैं ये बोल सकता हूं कि इंडिया जीत रही है इंग्लैंड से। बट स्टिल मैं बोलूंगा देखो, गंभीर साहब खफा क्यों थे क्यूरेटर से, क्योंकि आपने बोला इंडिया यूएसए वाली पिच है, वहां पे हमसे बैटिंग नहीं हुई थी। दैट वाज अ लिटिल टू पेस्ड विद पिच, और उसमें जो है लो स्कोरिंग मैच हो गया था, किसी से भी बैटिंग नहीं हुई थी। इवन सूर्या की कैच छूट गई थी। अगर सूर्या की वो कैच हो जाती तो इमेजिन करो कि हम वानखेड़े में मुंबई में वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में यूएसए से हार जाते। ये हाल थे हमारे। मुझे पॉइंट बताइए आप, बताइए। जो वर्ल्ड कप की पिचेस होती हैं वो प्रिपेयर करता है आईसीसी जी, तो गंभीर साहब का क्या राइट होता है किसी से खफा होने का? वो तो राइट तो उनका इंग्लैंड भी नहीं था कि स्टेट ऑफ कैपेसिटी हो रही है। वो तो अब देखिए, वो तो जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके से बिहेव करते हैं, बिहेवियर तो किसी का चेंज नहीं होता। आपका कौन सा हो गया? आज तक भी आप मकानों के नीचे खड़े होकर मॉर्निंग कॉल में डालिंग गाली देते हैं, मार खाने के बावजूद आप नहीं सुधरते। यार जहां तक बात है गंभीर साहब की, ठीक है उन्होंने खफा होंगे पिच क्यूरेटर से तो बात करी होगी कि भैया वर्ल्ड कप की गेम है, सेमीफाइनल है, एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग गेम। जैसे वेस्ट इंडीज इंडिया हुआ, वेस्ट इंडीज इंडिया वाले में रॉबिन पॉवेल ने बोला था जब उनकी इनिंग खत्म हुई थी कि वी आर 50-20 रन शॉट। तो पिटाई आपकी बहुत हुई थी वहां पर, लेकिन जो शुरू में खेल गया ना उनका कैप्टन चाहे होप, उसने बर्बाद कर दिया इनको, क्योंकि वो 33 बॉल्स वेस्ट कर गया था, उसके बावजूद ये 200 पहुंच गए थे। तो आपकी बॉलिंग की जो मैंने पिछली बार बोला था, लगातार धुलाई हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको पता है मोहम्मद आबिद ने वैसे तो बकवास करी, बाकी बातें कि फाइनल जाएगा सेमीफाइनल जाएगा वो तो फालतू कर रहा है वो, लेकिन उसकी एक बात मुझे ठीक लगी। मैं जेन्युइनली बोलूंगा, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी नॉर्मल क्रिकेट पे बात करें अगर नहीं, उसने ये बोला था शुरू में चीज कि ना इंडियन टीम ना उसके हिसाब से, सबके हिसाब से अभी तक वो डोमिनेटिंग क्रिकेट नहीं खेला है। ही वाज राइट अबाउट दैट। तो हमारी बेस्ट और उसने एक और चीज बोली कि इंडिया की जो बॉलिंग है पिछले 3 मैच से बुमराह के अलावा सब लैग कर रहे हैं, एंड ही इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन दिस पॉइंट। नहीं देखिए, वो इस पॉइंट पर ठीक है। अगर देखिए मोहम्मद आमिर, फिर मैं बोल रहा हूं ना कि छोटी उम्र में आप जेल में चले जाओ तो दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि हमेशा स्ट्रेस में रहता है बंदा, खुल के दिमाग विकसित नहीं हो पाता कभी, है ना, वो जाहिल वाली बात है। अगर आप वो मैच देखेंगे, माना कि फिगर सबसे बर्बाद थे, इवन बुमराह के फिगर्स बर्बाद थे, बुमराह को इतने आउटस्टैंडिंग फिगर नहीं थे, लेकिन अगर आप देखेंगे कैसे पुल बैक किया, गो एंड वॉच अर्शदीप सिंह का 19th ओवर। अगर वो ओवर पिट जाता, जैसे पिछला वाला 24 रन का ओवर गया था, भाई साहब 220 देख रहे होते, ही पुल्ड इट बैक, राइट। सिमिलरली वरुण चक्रवर्ती को मार बहुत पड़ी, ही वाजंट बॉलिंग एट हिज बेस्ट, लेकिन बीच-बीच में 5-5 रन के भी ओवर निकाले हैं ना। फिर ठीक है, आप बुमराह को तो बोल ही रहे हैं, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग कराई भी है। द मेन प्रॉब्लम वाज फील्डिंग। आप आमिर देखिए, वही मैं बता रहा हूं ना आपको, देखो जब चोर चक्के और ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुल्क को ही बेच दें, उनका क्या कैरेक्टर बचेगा? तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बात है हमारी टीम को हमसे बेटर कोई नहीं जानता। मुझे पता है कितने पानी में। सो आई थिंक मोर देन द बॉलिंग, द फील्डिंग वाज अ कंसर्न, एंड द वे कि आपने दो कैचेस छोड़ी, आपने जिस तरीके से बिहेव करा, आप नर्वस थे, आप सबसे बड़ी बात है। स्पेशली अभिषेक शर्मा दिखाना इस टाइम में बड़ा चाहता है कि मैं तो भैया फियरलेस हूं, लोग पाजी बोलते हैं ना, फियरलेस ये है पुत्र मेरा अभिषेक, नंबर 1 है दुनिया का। यूवी ने बोला कहां है तू, गर्लफ्रेंड के पास, गो टू बेड, 9 बज गए हैं। तो वही वाली बात है कि आप गो टू बेड। तो बात वही है कि यहाँ पर अभिषेक शर्मा जो है वो घबराए हुए थे, कोई फियरलेस नहीं थे, तभी उनसे फील्ड में फील्डिंग नहीं हुई। बिकॉज़ आकाश भी आपको ये बता रहे थे कि आई थिंक ही वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिज बैटिंग, कि जब मेरी बैटिंग आएगी तो आज मैं क्या करूंगा, वो तो सामने आ गया ना, बैटिंग हुई ना फील्डिंग हुई। ही रियली नीड्स टू काम डाउन, और ही नीड्स टू नाउ स्टार्ट प्लेइंग प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, एंड सेम तरीके से जो आउट है मैनेजमेंट को बोलूंगा भाई इस पे काम करो। सो आई डोंट थिंक इतना कोई बड़ा कंसर्न है। मैं लेकिन कुलदीप यादव को देखना चाहता हूं इस गेम में। अगर आपको सच बताऊं, कुलदीप यादव को ये गेम खेलनी चाहिए, नहीं खिलाओगे आपकी मर्जी है। आई थिंक कुलदीप यादव इज अ बेटर फील्डर देन वरुण चक्रवर्ती, ऑल्दो नॉट अ ग्रेट फील्डर हिमसेल्फ, बट एट लीस्ट better than Varun Chakravarti. I think he's a much better spinner than Varun Chakravarti. You had made room for Kuldeep Yadav in the Pakistan game. I think you should definitely make room for Kuldeep Yadav again in the England game, because अगर वरुण चक्रवर्ती पिट गया, अगर मैं फिर बोल रहा हूं भाई बार-बार, अगर इस मैच में वरुण चक्रवर्ती पिट गया, आपके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वेस्ट इंडीज ने भी आपको ऑलमोस्ट हरा दिया था। अगर होप वो क्रिमिनल पारी ना खेलता, 33 बॉल्स 32 रन, इवन इफ इट वाज 45 रन, आप मैच हार गए। पता वरुण चक्रवर्ती की बात क्या, मैं तो ये बोलूंगा, देखो जो ऑपोजिशन है आपके सामने इंग्लैंड, जॉर्ज बटलर,
हैरी ब्रुक, इनके जो मेन बैटर्स हैं, बोलूंगा कि हैरी ब्रुक का फॉर्म बहुत अच्छा है और जॉर्ज बटलर का बहुत बड़ा बैटर है। चाहे उसका फॉर्म भी ना हो तब भी वो डेंजरस है किसी भी दिन पे। सबको पूरे हिंदुस्तान को डर लगा हुआ है कि जॉर्ज बटलर पूरे वर्ल्ड कप नहीं चला है, इन केस अगर इसके बल्ला चल गया गलती से तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। वरुण चक्रवर्ती ने 4 में 3 बार उसका आउट कर रखा है जॉर्ज बटलर को। इवन आप बात करोगे हैरी ब्रुक को तो हर इनिंग में क्या आउट किया उसने। सो मैं बस इसलिए चाहूंगा कि चलो ठीक है भाई, वो 2 मैच पिट गया, 3 मैच पिट गया, लेकिन इस मैच के अंदर उसके अगेंस्ट जो टीम है वो उससे खौफ खाती है। देखो अभिषेक को भी आपको ड्रॉप करना चाहिए था, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, लेकिन आपने नहीं करा बिकॉज़ आपको लगता है कि भाई उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास वैसा कोई अल्टरनेटिव दूसरा नहीं बैठा। आपने रिंकू भी खिला दिया, मतलब आपने संजू खिला दिया, रिंकू बाहर कर दिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती से बेटर स्पिनर आपके बेंच में बैठा है। वरुण चक्रवर्ती के टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है यार। अब अगर वो आके अपनी लेंथ ठीक करेगा तो ही बचेगा, अदरवाइज तुम ये देख लो भाई, वो हर बैटर ने उसको इस वर्ल्ड कप में मारा है, हर ऑपोजिशन ने उसको मारा है। साउथ अफ्रीका ने उसको मारा है, ठीक है, जिम्बाब्वे ने उसको मारा है, अब आपकी लास्ट गेम में वेस्ट इंडीज ने भी उसको मारा है। ये बहुत डेंजरस पैटर्न है और वरुण लगातार पिट रहा है भाई। क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा? वैसे बाय द वे पिच रिपोर्ट जो थी वो दिखा दीजिएगा, जो आ जाएगी आपको, वो बताया था कि एग्जैक्टली क्या है। दोपहर में भी आपको बताया था कि इंडिया यूएसए वाले मैच की पिच यूज हो रही है, फ्रेशली प्रिपेयर किया जाएगा, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर गंभीर साहब थोड़ा सा क्रिकेटर पे अगर रिपोर्टेडली तो सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा गुस्सा हो रहे हैं और ये इंडिया यूएसए वाला अटैक है, मतलब स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, ये बात बड़ी क्लियर है, और बॉल भी फंस सकती है। क्या आप जो इंडिया पाकिस्तान गेम में आपने स्ट्रेटजी करी थी कि 3 स्पिनर आप खिला गए थे, क्या आप इस मैच में वो कर सकते हो कि आप कुलदीप यादव और वरुण अक्सर तीनों ही खिला जाओ और साथ में बुमराह हार्दिक आपके मेन पेसर्स हो? ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ, देखो ऐसी पिच में ऑनेस्टली स्पीकिंग शिवम दुबे भी काम आ सकता है, नॉट अ बैड ऑप्शन, बिकॉज ये पिच जो है वो आउट एंड आउट बॉलिंग पिच होगी एंड काम आ सकता है। नॉट दैट उसको आपने बॉलिंग करानी है, बट एक और जो बात है सुप्रियांशु, छठा बॉलर आपके पास क्यों नहीं है भाई? वेस्ट इंडीज वाली गेम में भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा था बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा था बॉलिंग किसको दें। वो आप बच गए, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो फिर भी मारते मारते 200 पहुंच गए, उन्होंने आपके बेस्ट बॉलर्स को मार दिया। अगर आपको इंग्लैंड जैसी एक खतरनाक साइड इस टाइम पे, जबकि अभी सॉल्ट और बटलर चल ही नहीं रहे, उसके बावजूद वो मैचेस जीत रहे हैं, राइट, न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, अगर उस साइड ने आपको मारना शुरू कर दिया एंड यू डोंट हैव अ सिक्स्थ बॉलर, आप 24 वर्ल्ड कप में भी आपके पास 6 ऑप्शन थे। शिवम दुबे को हटा दो, शिवम दुबे ने बॉलिंग कराई, आपके पास 6 ऑप्शन थे, तभी आप वर्ल्ड चैंपियन बने हो। यहां पर भी आपके पास 6 ऑप्शन होने चाहिए। वहां पे आपके पास हार्दिक पांड्या थे, हर्षदीप सिंह थे, जसप्रीत बुमराह थे, कुलदीप यादव थे, जडेजा थे और अक्षर पटेल थे। 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं होंगे, देन अगर जिस दिन एक बॉलर का नहीं 2 बॉलर का भी बुरा दिन आता है T20 में, जब पिटने शुरू होते हैं, फिर आपके पास फॉल बैक ऑप्शन ही नहीं है। और इसका ये आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज दोपहर में हुआ है, आपने जिनका मजाक उड़ाया वही आपको फेल के चले गए, आपको एक्सपोज उन्होंने किया है, वो शुक्रिया की अलग ही कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं। पूछा उनसे सवाल क्या है कि न्यूजीलैंड को लेके कि न्यूजीलैंड आपके सामने सेमीफाइनल है, कैसा लग रहा है? कहते कि उन्होंने पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े मैच साउथ अफ्रीका चोक करता है, तो बेसिकली वो इंडायरेक्टली पूछना चाहता था, तो शुक्रिया जी ने बोला, कहते कि ऑब्वियसली प्रेशर होता है, प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, बट इफ यू टॉक अबाउट दैट वर्ड सी, मतलब बेसिकली चोकर जब कपकेक कहता, आई थिंक वी रियली एंजॉयड द कपकेक। पेल के चला गया इंडिया को, हर बार पेल के जा रहा हूं, कभी ग्रैवल बोल दो, कभी कुछ बोल दो। नहीं तो सही तो बोला उसने, एक्सपोज तो कर रहा है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो, सारे मेरे दोस्त भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, फैमिली से मैसेज कर रहे हैं कि यार हमें तो भरोसा नहीं है साउथ अफ्रीका पे, हमें तो लग रहा है साउथ अफ्रीका चोक करेगी। तो भाई उसका जो कोच आके है उसने पहले भी बोला था, उसने पहले भी आपको बोला था कि भैया होपफुली वी कैन एक्सपोज इंडिया, एक्सपोज कर दिया आपको पहले मैच में, 111 पे ऑल आउट कर दिया आपको चेज में। आज भी वो बोल गया कि हाँ भाई आप पूछ रहे हो कि प्रेशर होगा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में, तो हम इफ यू टॉक अबाउट द सी वर्ड, मतलब कि चोकिंग नहीं बोला उसने, बोला कपकेक, जो आपने ऐड बनाई थी ओहो चोकिंग, सो वी रियली एंजॉयड द कपकेक, मतलब कि भाई हमने आपको तोड़ा है, अच्छी तरह तोड़ा, और अब इंग्लैंड सामने हमारे हैं, उसको तो हमने संभालना, लेकिन न्यूजीलैंड को हरा के साउथ अफ्रीका फाइनल, मुझे तो लग नहीं रहा भाई साउथ अफ्रीका ये पुरानी साउथ अफ्रीका चोकर्स वाली मेंटालिटी नहीं है, ये तो डोमिनेटिंग मेंटालिटी है। और जिस तरीके से इन्होंने हमें हराया, जिस तरीके से उस दिन गुस्सा दिखा, अग्रेशन दिखा, एक मैच बड़ी टीम के सामने इन्होंने क्लोज नहीं खेला, हर मैच इन्होंने डोमिनेट करा है। अगर आप देखो इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, वन साइड हरा दिया, इन्होंने इंडिया को हराया, बुरी तरह हरा दिया, टॉप साइड अफगानिस्तान वाला ठीक है हो गया, फिर वेस्ट इंडीज आई, वन साइड हराया, न्यूजीलैंड को हराकर ये सीधा फाइनल में मुझे तो ये लग रहा है। और आपको फिर से एक्सपोज ना कर दें, नहीं वो देखते हैं, मैं न्यूजीलैंड वाला अहमदाबाद तो वो पहले बोल चुका हमारा होम ग्राउंड, न्यूजीलैंड वाला मैच है, आप न्यूजीलैंड को भी दिखा दिया, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, मैं सेंटर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तो वो भी काफी कॉन्फिडेंट लगा, काफी न्यूजीलैंड मतलब न्यूजीलैंड के कैप्टन सेंटर। लेकिन द पॉइंट इज कि सिर्फ साउथ अफ्रीका वाले नहीं ना, आपको इंग्लैंड वाले सैम करन जो है वो कह के जाने की अभिषेक को क्वालिटी रखेंगे, वो कह रहे हैं जी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले एक बार ना वानखेड़े की पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, बिकॉज़ आपने जैसे बताया लग तो ये रहा था कि क्या गौतम गंभीर आज पिच क्यूरेटर से थोड़े से खफा थे कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वाली जो पिच है वो भी वही वाली पिच दे दी गई है जो यूएसए वर्सेस इंडिया वाला मैच हुआ था। पिच इज द सेम फ्रॉम लास्ट टाइम, प्रिपेयरिंग द पिच फ्रेशली फॉर दिस मैच, रॉक हार्ड बाउंसी ट्रैक अवेट्स एट वानखेड़े, बैटिंग बेल्टर एक्सपेक्टेड। इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है, आप एक मुझे बात बताओ, अगर सेम पिच नंबर यूज बोल रहे हैं ना पिच फ्रेशली फॉर दिस मैच प्रिपेयर, नहीं मैं कह रहा हूं कि जब पिच नंबर सेम यूज हो रहा है तो आप कितना ही चेंज कर रहे हो, बोल रहे हैं बनाने के लिए, मैं वही तो कह रहा हूं, उस पे अगर आप बात कर रहे हो कि मैं कह रहा हूं हां बिल्कुल बैटिंग के लिए और बेटर हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, इसका बेस जो एसेंस है वो तो सेम रहेगा, एसेंस तो सेम रहेगा कि आपको वापस पिन तो मिलेगी ना। तो मैं इतना कह रहा हूं, और इस पिच पे आपके बैटर्स के जो रिकॉर्ड्स है वो भी हमने दिखा रखे हैं कि जिसमें आपके सूर्या के अलावा सारे 0-0 5-5 बना के गए हैं, तो ये आप वो भी 10 के अंदर ही आउट थे, क्या छोड़ दी तुम, 184 बनाई, ये तो पहली बॉल पे आउट, इसको तो पता नहीं कितने टक देखिए इस वर्ल्ड कप के अंदर आगे आ जाइए और इसी ग्राउंड पे और देखिए जरा 16 पे 20 ईशान किशन, अच्छा ईशान किशन का भी फॉर्म शुक्र है पाकिस्तान वाला गेम जिता गया, उसके बाद ये कभी ओपनर कभी 3 नंबर बर्बाद ही कर दिया इसको। 16 पे 20 ईशान किशन थे उस पिच पे, वानखेड़े वाले दिखा रहे जो यूएसए वाले मैच बर्बाद हुए थे, आगे आए थी और देख लें सूर्या ने मारे थे रन कैच ड्रॉप होने के बाद, लेकिन चलो कैच ड्रॉप हो जाती है, इसको कैपिटलाइज करना पड़ता है, प्लेयर ऑफ द मैच रहते सूर्या, हांगकांग यूएसए मिल जाए, इथियोपिया युगांडा वगैरह पेल देता भाई मेरा। 49 पे 84 नॉट आउट, 171 की स्ट्राइक रेट देखो शानदार, पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं मारे इसने, मिला के मारे, बताइए जरा। आई डोंट थिंक सो, मतलब बनाए हैं, मुझे नहीं लग रहा, बॉल मुझे नहीं लग रहा ये मिला के भी बनाए होंगे, मतलब आस-पास ही होगा, इस मैच में मार दिए टीम, चलो शुक्र है बचा लिया, नहीं तो ये मैच भी हम हार जाते, प्लेयर ऑफ द मैच था, आगे हैं तिलक वर्मा को देखिए 16-25, क्या वो वाला तिलक वर्मा शुरू में शक्ल वाला, अगर जिम्बाब्वे वाले मैच से अभिषेक शर्मा और सूर्या इनको लग रहा था हमें कॉन्फिडेंस मिला, इनका तो नहीं दिखा, इस बंदे का आ गया, क्योंकि जो असली बैटर होता है उसका पता चल जाता है, एशिया कप भी इसलिए जिताया था, तो इस बंदे में तो दम है, अभिषेक को भी प्रूव करना पड़ेगा बिकॉज़ वो एशिया कप के फाइनल में भी चलता बना था, भाई जो असली मैच है वो जिता ना, अब सेमीफाइनल फाइनल तेरे पास 2 मैच है अभिषेक शर्मा, इवन फॉर सूर्य कुमार यादव, 1.5 साल से फ्लॉप में सूर्य कुमार यादव इंडिया कप्तान बना हुआ है,
कप्तान बन के फिर रहा है, एक मैच में नहीं चल रहा भाई। सेमीफाइनल और फाइनल में रन बनाओ, आपकी तरफ ही देखेगी पब्लिक कि कब तक तिलक वर्मा के कंधे पे बैठ के आप जो है अपना राज संभालेंगे, कब तक आप ईशान किशन के कंधे पे चढ़ के नाचेंगे, कब तक संजू सैमसन जैसे प्लेयर आपकी जान बचाएंगे। सूर्य कुमार यादव को करना पड़ेगा भाई, ये यूएसए के अगेंस्ट तो मार लिया ना, मारो सेमीफाइनल में रन भैया, इंग्लैंड के अगेंस्ट मारो, आगे आए। और देखें हार्दिक पांड्या 6 बॉल में 5 रन थे, ठीक है। इस मैच में जोफ्रा आर्चर वर्सेस अभिषेक शर्मा और जोफ्रा आर्चर वर्सेस संजू सैमसन। जोफ्रा गो टू बेट 6 बॉलों में 5 रन, आगे आ जाए जरा और भी देख ले। 11 पे 14 कहां है, गो टू बेट मैंने बोला है, वो तब से बेट में ही है बेचारा, उसे बैटिंग ही नहीं हो रही। 11 पे 14 आ रहा है योग, और की पार्टियों में छातियों पे हाथ रखवा के गो टू बेट फोटो खिंचवा रहा है। 11 पे 14 जी अक्षर पटेल आगे आ जाइए। यार सारी क्या स्ट्राइक रेट है वैसे हमारी, बर्बाद हुई उस पिच पे हम लोग, अगर ये पिच यूज हो रही बर्बाद है सारे बैटर यार। लेकिन उसके